हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए सोशल साइंस में 20 MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ओके। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, ठीक है। VBI MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन पार्ट 53, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, वैसे क्वेश्चन है यहाँ पर हम लिए हैं, वैसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और इस तरह का हम जो वीडियो है फाइनल एग्जाम तक हम देते रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम इतिहास से लिए हैं और 10 क्वेश्चन हम भूगोल से लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट यहाँ पर 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सोशल साइंस का। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो चूना पत्थर का नहीं होता है, मैग्नीज का नहीं होता है, थोरियम का नहीं होता है अभ्रक का। ठीक है, अभ्रक, इसे अंग्रेजी में माइका कहते हैं। ठीक है, और माइका का प्रयोग जो होता है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए होता है, क्योंकि ये अभ्रक जो है ना विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, आगे कौन सा एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है? ये है लौह अयस्क। लौह अयस्क को आधारभूत खनिज कहा जाता है। ठीक है, और इसे औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, धातु शोधन एवं लोहे के प्रगलन में किस प्रकार के लोहे का विशेष महत्व है? ठीक है, तो बिटुमिनस जो कोयला होता है ना, इसका प्रयोग धातु शोधन और लोहे के प्रगलन में किया जाता है। और एक क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम में पूछे भी गए हैं कई बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो आदि किस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये सभी। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र, याद रखना ये। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन है? पेट्रोलियम, तो मुंबई हाई महाराष्ट्र में हो गया, अंकलेश्वर गुजरात में हो गया, और डिगबोई असम में हो गया। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ये पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, मुंबई हाई, अंकलेश्वर, डिगबोई ये सभी है, याद रखना। नेक्स्ट, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहते थे। इसी को तो विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। नेक्स्ट, विनिर्माण कैसी क्रिया है? तो विनिर्माण जो है ना वो द्वितीयक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया जैसे मान लो कि हम गन्ना से क्या बनाएं? गन्ना तो प्राथमिक क्रिया है, गन्ना से चीनी बना, तो चीनी यहाँ पर द्वितीयक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो विनिर्माण इसी में आएगा यहाँ पर द्वितीयक क्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक शक्ति निम्नलिखित में से किसके विकास में मापी जाती है? तो विनिर्माण उद्योग से। ठीक है, याद रखना, विनिर्माण उद्योग से यहाँ पर मापी जाती है किसी देश की आर्थिक शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो चूना पत्थर से बनता है सीमेंट। ठीक है, सीमेंट का कच्चा माल हो गया चूना पत्थर, तो हम सीमेंट यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो वो हो गया यहाँ पर सेल हो गया। ठीक है, याद रखना है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो ये था लोसने सम्मेलन। ठीक है, लोसने सम्मेलन में क्या हुआ था कि जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो ये लागू किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ठीक है, रूजवेल्ट ने, याद रखना। ठीक है, न्यू डील इसी ने लागू किया था यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो ये जर्मनी का था। ठीक, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का। नेक्स्ट, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या यह गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना? नहीं। लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना? नहीं। राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना इसका उद्देश्य था वियना कांग्रेस का।
ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यह यूनान के रहने वाले थे सिकंदर। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जो जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जैना विश्वविद्यालय जर्मनी में है ये। नेक्स्ट, कोसुद का संबंध किस देश से था? तो ये हंगरी के रहने वाले थे। ठीक है, पत्रकार थे, राजनेता थे। ठीक है, ये हंगरी के थे, याद रखना। नेक्स्ट, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन, इसी को बोलते हैं सेडोन का युद्ध। ठीक है, जिसमें फ्रांस हार गया था और पर्सा जीत गया था। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ओके। पार्ट जो मेरा यहाँ पर है वीडियो 53 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट जो मेरा पार्ट वीडियो है 54, वो हम लेकर आ रहे हैं। ओके, बाय।